चलते हैं थोड़ा सा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री का जान इसको कहा जाता है। अगर ये आप लोग सीख लिए तो समझ लीजिए आधा केमिस्ट्री आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। कौन सा तत्व धातु है, कौन सा अधातु है, किस पर कितना आयन रहेगा, ठीक है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन और बहुत सी तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाने पर हम लोग सीख सकते हैं। तो आइए पहले हम तत्वों का नाम और उसका सिंबल और उसके साथ हम परमाणु क्रमांक जानते हैं कितना होता है। उसके बाद हम आज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। सिंबल सभी तत्वों के सामने दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं और बगल में इसका परमाणु क्रमांक दिया गया है। आप लोग इन 30 तत्वों को याद कर लीजिए। बस ये जान लीजिए कि 9, 10, 11, 12 तक हम केवल 30 तत्वों के बारे में ही ज्यादा अध्ययन करते हैं और उसका आप लोगों को बैलेंस, बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आता है। तो ये 30 तत्व आप लोग याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखते हैं। देखिए ये हमारा कक्षा जो प्रारंभ होता है, जो यस उपकोष होता है, जो यस उपकक्षा होता है वो 1 से प्रारंभ होता है, और जो पी वाला उपकोष होता है वो हमारा 2 से प्रारंभ होता है, जो डी वाला उपकोष होता है वो 3 से प्रारंभ होता है, जो एफ वाला हमारा उपकोष होता है वो 4 से प्रारंभ होता है। यस में हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं 6, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, और एफ में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 14। देखिए 4 का अंतर है, अगर आपको नहीं याद आ रहा है 2 में 4 जोड़िए 6, 6 में 4 जोड़िए 10, 10 में 4 जोड़िए 14, तो 4 इलेक्ट्रॉनों का अंतर होगा। जो एस पी डी एफ है ये क्या है, हमारे उपकोष हैं। देखिए जो हमारा परमाणु होता है इसके चारों बगल कक्षाएं होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम वही कहलाता है। इसमें हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित रूप से भर दे कक्षाओं में, और इन कक्षाओं के साथ साथ इसमें एक कक्षाओं का नाम हम क्या देते हैं, के एल एम एन, और इन कक्षाओं में होते हैं क्या, उपकोष होते हैं जिसको हम एस पी डी एफ नाम देते हैं। इन कक्षाओं के अलावा इसमें क्या होते हैं, उपकक्षा भी होते हैं, और हम उन्हीं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। एस वाले उपकोष में हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14 होते हैं, और इन्हीं कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉनों को भरना सीखेंगे। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए एक हम आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं। पहला अगर हम मान लीजिए हमारा सोडियम है, परमाणु क्रमांक आप लोग सीख लिए होंगे, सोडियम है हमारा 11, इसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है, ठीक है। तो देखिए हमारा एक ट्रिक है, आप लोग इसको फॉलो करिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। एक बार देखिए, स पप्पा स पप्पा स, देखिए पप्पा स, डैडी पप्पा स, डैडी पप्पा स, फिर आगे डैडी पप्पा स, फिर फादर डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स। आप लोग यही यूज करिए। अब देखिए जो एस का कक्षा चालू होता है 1 से होता है, 1 कर दिए, और फिर एस के बाद अगर एस आ रहा है तो हम इसके आगे 2 लिखेंगे। पी का चालू होता है 2 से, इसके आगे हम 2 लिख दिए। फिर एस 2 तो हम लिख चुके हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3s, और फिर पी का किससे चालू होता है 2 तो हम लिख चुके हैं, इसके बाद हम 3 लिखेंगे, ठीक है। और एस हम 3 तक लिख चुके हैं, यहाँ पर 4s होगा, ठीक है। और यहाँ पर डी किससे चालू होता है, 3 से, 3d हो गया, ठीक है। और पी हम 3p तक लिखे, यहाँ पर क्या होगा, 4p। अब देखिए हम 4s लिख चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा, 5s। अब 3d लिखे हम, यहाँ पर क्या होगा, 4d, और 4p लिखे हम, यहाँ पर क्या होगा, 5p। 5s हम लिख चुके हैं, यहाँ पर क्या होगा,
6s। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक कितना 11, इसमें हम इलेक्ट्रॉन कितना भरेंगे 11 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको। भर देते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। देखिए यस में 2, फिर इसमें भी 2 मैक्सिमम, पी में कितना होता है 6 होता है। देखिए 4 6 4 10 हो गया, एक और भरना है। अब मैक्सिमम 2 हो सकते हैं लेकिन कम से कम तो भर ही सकते हैं, एक हम यहाँ पर भर दिए, बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ज्यादा हो रहा है, अगर ज्यादा परमाणु क्रमांक है तो आगे हम भरेंगे, और नहीं तो उतना ही लिखेंगे जितना की जरूरत है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप लोग खाली पप्पा स याद करिए, काम हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से, स पप्पा स, डैडी पप्पा स, डैडी पप्पा स, उसके बाद फादर डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स। आगे बस इन्हीं सभी में आप लोग इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। बाकी जितने भी तत्व है आप लोग फादर डैडी पप्पा स में सभी समाहित हो जाएंगे। आइए एक आध तत्व का और हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। केवल हमारा इतना ही काम का है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, और ये सब हमारा आगे अगर और रहेगा तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, नहीं तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इतना ही है। चलिए एक आध तत्व हम और लेते हैं, बनाते हैं। फिर देखिए हम अब चलते हैं 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। आप लोग यही याद कर लीजिए, ये ट्रिक है। अगर आप लोग इसको याद कर लिए तो अब आपको केवल इतना याद करना है कि एस का कक्षा 1 से, पी का 2 से, डी का 3 से, एफ का 4 से, और इसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको याद कर लीजिए। उसके बाद स पप्पा स, डैडी पप्पा स, डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स, फादर डैडी पप्पा स, ये आप लोग याद कर लीजिए। देखिए इसी ट्रिक से हम लोग मैग्नीज का और आर्गन का, कैल्शियम का बनाते हैं। तो देखिए हम पहले करते हैं स पप्पा स, इसमें पहले भरते हैं। अगर आगे और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा तो फिर हम भर लेंगे। यस का 1 से मैक्सिमम 2, 1 के बाद 2 यस हम लिखेंगे 2। पी का किससे चालू होता है 2 से चालू होता है, ठीक है, और 3s 2 हो जाएगा क्योंकि यस में तो मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। और उसके बाद 2p के बाद क्या होगा 3p 6, और यहाँ पर क्या होगा 4s 2। देखते हैं इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कितने हो गए, 20 हुए हैं। स पप्पा स डैडी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी का 3 से चालू होता है। देखिए डी का 3 से चालू होता है तो 3d 5 10 होता है, लेकिन हमको 25 तक इलेक्ट्रॉन भरना है तो 3d 5 हो जाएगा। देखिए स पप्पा स डैडी। फिर अगर आगे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता तो आगे हम लिख देते। तो बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया मैग्नीज का। अब देखिए हम लोग आर्गन का करते हैं, कैसे, स पप्पा पप्पा स, इसमें शायद हो जाएगा इतने में। देखते हैं 1s 2, 2s 2, 2p 6 और 3s 2, 3p 6। काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन 10 और 8 18। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो कितना लिखना है, या तो फिर लिखते हुए आगे बढ़िए, करते हुए और इलेक्ट्रॉन भरते हुए उतने तक ही जाइए जितना की जरूरत है। जरूरी नहीं पूरा लिख कर इलेक्ट्रॉन को हम भरें। देखिए जैसे हम इसको कैल्शियम का भरते हैं, स पप्पा स, पप्पा स, यानी कि 4s 2। देखिए काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, 10 और 10 20 हो गया। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एस का जो कक्षा है किससे चालू होता है, पी का किससे चालू होता है। बस आगे बढ़ते जाइए और कक्षाओं का जो नंबरिंग है उसको भी बढ़ाते जाइए। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं, 1 से 30 तक नहीं, सभी तत्वों का। लेकिन हाँ, ये साइंस है तो कुछ अपवाद इसमें रहता है। आप लोगों को याद करना है, एक तो आपका क्रोमियम होता है Cr, और एक होता है आपका कॉपर, ठीक है। यही 2 तत्व हैं जिसका कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ा सा नियम चेंज है, उसको हम बता देते हैं आप लोगों को कितना होगा, या तो फिर आप लोग थोड़ा सा इसमें अपवाद है, ठीक है। और बाकी सभी तत्वों का आप लोग बना सकते हैं।
तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्रोमियम का और कॉपर का देख लेते हैं। देखिए ये हमारा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि है इस टाइप से होना चाहिए। जैसे देखिए पप्पा स डैडी, यानी इतने में इलेक्ट्रॉन हम 24 ठो भर दे रहे हैं और इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए जो हम पिछला बताए हैं नियम उसके हिसाब से। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कितना है क्रोमियम का, जो रियलिटी में होता है देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये होता है 4s1 और 3d5। एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है इसका घट करके, ठीक है। तो ये रियलिटी जो होता है आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता ए है, ठीक है। और एक आपका होता है कॉपर का, उसमें भी थोड़ा सा वो नियम का अपवाद है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए हमारा जो कॉपर है इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम नियम बताए हैं उस नियम से तो इतना होना चाहिए, लेकिन एक आध दो अपवाद हैं। एक हमारा कॉपर है, एक क्रोमियम, ये दोनों आप लोग को याद करना है, एक तो 29 और एक तो 24। तो देखिए पप्पा स डैडी, यानी कि 2 2 6 2 6 2 और 9, ये इतना होना चाहिए। लेकिन रियलिटी में होता कितना है इसका देखिए 29Cu 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक है। ये रियलिटी में इसका होता इतना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब सीख गए होंगे। एक छोटा सा ट्रिक आप लोग इसको याद करिए और इसके आगे नंबरिंग करना सीख लीजिए, एकदम आराम से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। पप्पा स डैडी पप्पा स फादर डैडी पप्पा स। इसके द्वारा खूब आराम से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और उसके बाद आपको याद ये रखना है कि यस का कक्षा 1 से, पी का 2 से, डी का 3 से और एफ का 4 से। और एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम हम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के बाद हमको किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।